आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने लगेगा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आपका स्क्रीन। अच्छा हाँ सुन अभी लिख भी नहीं रहे हैं। हाँ स्क्रीन शेयर होने लगा सुनो। आउटपुट आया ही नहीं। वन सेकंड हाँ अब आ गया होगा। बफरिंग हो रहा है सर स्क्रीन से। आ गया सर आ गया। आ गया चलिए तो हम लोग जो है पता नहीं आजकल एक दो क्लास लेट हो जा पहला क्लास ही लेट हो जा रहा है इसी कारण से आप लोग का लेट हो जा रहा है। फिर देखते हैं अभी और लोग आने वाले हैं आ जाओ क्या ज्वाइनिंग नेट स्लो होगा। चलिए ठीक है हम लोग आते हैं आगे। आपको बता दिए थे कि एक स्क्रिप्ट हो गया एक एरो क्या हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दिए तो लाइन का जो लेंथ होगा वो आपको क्या देगा लाइन का मैग्नीट्यूड देगा और लाइन का जो हेड टू टेल जो डायरेक्शन होगा वो आपको क्या देगा वेक्टर का डायरेक्शन देगा। है ना यही चीज हम लोग बता दिए थे। अब आते हैं हम लोग आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर क्लास इलेवन सर कल वाला वीडियो नहीं डालते हैं डालने तो अभी है रहे कहाँ पे डाल दें हम लोग यूट्यूब पे डाल के आपको लिंक शेयर कर दें हम ठीक है हम डाल करके लिंक शेयर कर देते हैं जस्ट क्लास खत्म हो जाने मतलब टोटल 12 बजे तक आप लोग को शेयर कर देंगे लिंक। ठीक है सर ठीक है ना ऐसे हम लोग इसका भी कर दीजिएगा सर दोनों का। हाँ रिकॉर्डिंग कर हाँ आप याद दिलाएगा जब भी कटेगा उसके बाद याद दिला दीजिएगा। ठीक है सर हम प्रॉपर चिपका देते हैं आपकी रिकॉर्डिंग करना वो भूल जाते हैं फिर भी आप याद दिला दीजिएगा। और एक सोच रहे हैं जैसे विकास सर का टेलीग्राम ग्रुप बनाया है ना यस तो उसी में वीडियो अपना अपलोड करते हैं ना विकास सर। यस सर तुम लोग कैसे कहाँ जाके देखता है सर विकास सर टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करते हैं। हाँ तो हम भी वहाँ आप भी बना लीजिए सर। हाँ आप भी बना लीजिए सर। हम भी बना लेते हैं उस पर ही कर देंगे ठीक है ना टाइप्स। और चलिए ठीक है कर देते हैं हम भी एक दो दिन लगेगा हम कर देते हैं तब तक आज का हम यूट्यूब पे डाल देंगे वहाँ जाके देख लीजिएगा। यस सर यूट्यूब पे डाल दीजिए। ठीक है टाइप्स ऑफ वेक्टर ऐसे देखिए बुक में तो बहुत तरह का रहेगा आपको कुछ भी नाम दिया रहेगा लेकिन जनरली तीन चार तरह का वेक्टर है जो समझना बहुत आसान है कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है सिंपल सा। पहला है पैरेलल वेक्टर अब इसका नाम से ही कुछ लोग से एडमिट नहीं हो पा रहा पता नहीं क्यों। पैरेलल वेक्टर ये बताइए पैरेलल वेक्टर क्या है नाम से बताए नाम से समझ में आ रहा होगा। दो फिजिकल क्वांटिटी एक डायरेक्शन में जाए। हाँ दो वेक्टर का जो डायरेक्शन अगर सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। यही चीज लिखना है व्हेन डायरेक्शन ऑफ two vectors are same then the two vectors are said to be पैरेलल वेक्टर। मतलब वेक्टर सिंपल अकेला कोई पैरेलल नहीं होगा पैरेलल होगा तो वो दो वेक्टर से ज्यादा ही होगा। हेलो दो वेक्टर से ज्यादा ही होगा तो पैरेलल होगा। मतलब जैसे बोलते हैं कि ये लड़का लंबा है तो लंबा है इसका मतलब बगल में कोई आसपास में कोई पतला छोटा लड़का है तभी तो हाइट इसका कम है तभी तो कंपेयर कर रहे हैं ना। जहाँ पैरेलल वेक्टर बोल रहे हैं तो मतलब एक सिंगल वेक्टर कहीं नहीं होगा। पैरेलल का मतलब होगा दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर पैरेलल होगा एक डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। जैसे देखिए हाँ जैसे ये ए वेक्टर है एंड
बी वेक्टर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर। ठीक है, थीटा 0 डिग्री हो गया। हाँ थीटा इक्वल टू 0 सेम डायरेक्शन होगा। और एक से मान लेते हैं इसे v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये देखिएगा, ये कंफ्यूजन मतलब पैरेलल का मतलब ये नहीं था कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो। लोगों को ये दिमाग में देखिए, इसको हम क्लियर कर देते हैं, ये एक को बढ़ा देते हैं लेंथ को। ये समझे ए और बी का दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल। जैसे v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ टुवर्ड ईस्ट, और v2 इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, दोनों का डायरेक्शन दोनों का v1 और v2 का डायरेक्शन एक है, ईस्ट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, पैरेलल पैरेलल वेक्टर है। तो मतलब कह सकते हैं कि v1 एंड v2, v1 वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2 आर पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब सेकंड एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, अपोजिट अपोजिट होगा। जब डायरेक्शन Opposite अपोजिट हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। व्हेन डायरेक्शन ऑफ two vectors are in opposite direction, मतलब थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री। then the two vectors are known as एंटी anti-parallel वेक्टर। जैसे ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर। सर एंटी पैरेलल और नॉन पैरेलल में अंतर है क्या सर? हाँ, नॉन पैरेलल मतलब हो गया कि कोई भी एंगल हो। नॉन पैरेलल का मतलब हाँ कोई भी एंगल हो, और एंटी का मतलब हो गया क्या, सीधे अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। नॉन पैरेलल का मतलब होगा कि पैरेलल छोड़ करके कुछ भी हो, पैरेलल ना हो उसके अलावा कोई भी हो जाएगा तो नॉन पैरेलल हो जाएगा। समझ गया ना? ठीक है सर, यही चीज है। यस। यही चीज है, उसी तरह से एक लिखना। और अब यहाँ पे आता है एक चीज, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होगा बताइए? टू वेक्टर व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हाँ, सेम हो। दोनों वेक्टर का मतलब दोनों चीज से सेम हो, मैग्नीट्यूड से भी है, डायरेक्शन से, बस यही चीज। टू वेक्टर्स
और यूनिट भी सर ना? यूनिट मीन्स यूनिट भी जो होगा, हाँ यूनिट मतलब, हाँ यूनिट मतलब ये होगा एक्सेलरेशन में ये चीज, मतलब कोई भी जो कंपेयर कर रहे हैं ना, दो वेक्टर कंपैरिजन है ना, इक्वल वेक्टर कर रहे हैं, तो मतलब सेम होना चाहिए, ये नहीं। फोर्स का फोर्स भी कर सकते हाँ हाँ हैं। भाई, हाँ फोर्स का फोर्स के साथ, एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन के साथ, ये नहीं कि अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन है और एक वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दे आर नॉट इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेम टू बी equal vector when direction as well as magnitude of both vectors are same, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, एक कोई लड़का 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। v2 इज इक्वल टू, एक दूसरा लड़का वो भी जो है ईस्ट की ओर जा रहा है ना, और मान लीजिए a1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट। ईस्ट नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है इसको भी जो है ना 5 ही लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और a2 जो होगा ये भी ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट, ठीक है। और s1 इज इक्वल टू 5 मीटर ईस्ट, s2 इज इक्वल टू 5 मीटर ईस्ट, ठीक है। अब देखिए, अगर देखिएगा तो अगर राइट साइड देखिएगा सब 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट, तो आपको लगेगा कि मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ऑल आर इक्वल वेक्टर्स, यही दिखता है। ऑल आर ऐसे क्या दिखता यूनिट है, अलग है सर। यूनिट लेकिन अलग अलग है, एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। Displacement. तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हियर v1 and v2 are equal vector. a1 and a2 are equal vector. s1 and s2 are equal vector. और यहाँ लिख सकते हैं हियर, ये तो हो गया। अब कह सकते हैं हम लोग कि v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर with a1 and a2 and also s1 and s2। पैरेलल होगा लेकिन इक्वल नहीं, इक्वल होने के लिए क्या पैरेलल तो चाहिए? 6 है। हाँ पैरेलल तो 6 है, 6 ऑल 6 आर, इसको पैरेलल, हाँ इसको लिख सकते हैं ऑल 6 आर पैरेलल वेक्टर, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं all 6 vectors are parallel vectors, है ना।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसी चीज को लिख सकते हैं कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एज वेल एज सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी को हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स are said to be equal vector if magnitude, direction as well as two vectors represent Same physical quantity. सेम फिजिकल। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग का डाउट पूछने का आ गया है क्या? क्या आप लोग जाकर डाउट पूछ सकते हैं? नो सर। नहीं मतलब ये कर रहे हैं कि अभी जो नोटिस शायद गवर्नमेंट की तरफ से आया है क्या कि कुछ जा करके स्कूल में डाउट पूछ सकते हैं? यस सर आया है। सर आया। कब से start? 21 सितंबर क्या 21 तारीख से। 21 सितंबर से 21 सितंबर से सर। 1 सितंबर या 21 सितंबर? 21 अच्छा 21 तारीख से। सितंबर से आप जा करके स्कूल में डाउट पूछ सकते हैं। नहीं ये आ चुका है, अभी तो समय है, अभी तो आज तो 1 ही है ना। चलिए ये आ गया। हम लोग क्या कौन कौन सा वेक्टर किए? 3 टाइप का वेक्टर किए, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर। समझ गए? पैरेलल वेक्टर समझ गए, मतलब एंगल जीरो, दो वेक्टर का बीच में एंगल कोई वेक्टर हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल जीरो है तो वो हो जाएगा पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर। और इक्वल वेक्टर के लिए क्या चाहिए आपको? मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी। तो आपका जो हो जाएगा वो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। इसके अलावा फिर हम लोग आते हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा? Opposite direction. वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्ट। आप लोग को पैकेज मिला है क्या? नो सर, लेना पड़ेगा जरा। तो वहां से लेना पड़ेगा। वो कौन स्कूल से पैकेज से? वो आपको स्कूल से स्कूल से दोज वेक्टर। कौन सा पैकेज सर? एलियन का पैकेज मिलता है, जो कंपटीशन का तैयारी करेंगे ना उनको एलियन का पैकेज मिलता है। मिलता क्या मतलब पैसा देकर के जिरोक्स कराना पड़ता है। आपको पैसा दे दीजिए, ऑर्डर कर दीजिएगा तो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। इस टाइप से रहता है क्या, अभी तो हमको नहीं पता। दोज वेक्टर हम लोग को मिला हुआ है सर, ऑलरेडी रखा हुआ है, तो हाँ जा करके आप ले आइएगा। दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड आर सेम but directions are in opposite direction. Opposite direction are called negative vector. बट देयर डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। ऐसे ही हाँ आपको हाँ जैसे क्या फिर बोले, दोज वेक्टर whose magnitude are same but their directions are opposite to each other।
अपोजिट, अब अपोजिट डायरेक्शन, हाँ जैसे लिखिए कीजिए। तो ये अगर ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, बोथ आर नेगेटिव वेक्टर, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। सर हाँ बोलिए। अगर मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है तो कुछ नहीं, वेक्टर सिंपल, कुछ नहीं, नहीं एंटी पैरेलल कैसे होगा? मान लीजिए यहीं पर अनइक्वल। कुछ अनइक्वल कोई वेक्टर मतलब है सिंपल सा, कुछ रिलेशन नहीं है तो हम लोग रिलेशन कहाँ से लाएंगे? मान लीजिए ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर ऐसे है, ये 5 का है, ये 6 यूनिट है, तो कोई रिलेशन नहीं, तो कोई रिलेशन है, कोई वेक्टर नहीं है। अरे आप सर इसको नॉन पैरेलल कर सकते हैं, क्या बोलिए? इसको नॉन पैरेलल तो कर सकते हैं। नॉन पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं, हाँ नॉन पैरेलल वेक्टर है, कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, वही चीज है। मतलब जरूरी नहीं, मान लीजिए कोई रिलेशन है तब तो रिलेशन, मान लीजिए कि आप लोग भाई बहन हैं या कोई मामा भतीजा ये सब रहता है, रिलेशन है, मान लीजिए कुछ रिलेशन है तो उसका नाम क्या देंगे? उसको कोई नाम नहीं है, नहीं दूर से रिलेशन लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, वही चीज है। ऐसा कुछ नहीं, कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन में, कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन में, कुछ मैग्नीट्यूड है तो उसको कोई नाम नहीं, ऐसे ही है, जो वेक्टर बस अलग अलग वेक्टर है ना। कौन सा था हम लोग, ये हो गया आपका था, ये थर्ड था, और ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 4, और ये आपका हो गया 5th पॉइंट, नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होगा? वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 0 0 आता है। हाँ मतलब नल का मतलब है 0, मतलब जिस ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो, लेकिन वो वेक्टर है। ए वेक्टर which has zero magnitude is known as a null vector. नल वेक्टर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? द आर्बिटर डायरेक्शन ऑफ अ null vector is undefined. अनडिफाइंड का मतलब ये हुआ कि हम लोग नहीं बता सकते हैं किधर की ओर है, लेकिन डायरेक्शन है, लेकिन किधर है हम लोग नहीं बता सकते। इसका एग्जाम्पल कुछ दे सकते हैं क्या? मान लीजिए v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट नॉर्थ है, v2 इज इक्वल टू, एक दूसरा लड़का 5 मीटर नॉर्थ है, उधर की ओर चल रहा है, मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे y1 और ये हो जाएगा y2। पहला लड़का है वो 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की ओर जा रहा है, दूसरा लड़का भी 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो अगर हम डेल्टा मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा भी निकालें तो हमारा जो आएगा v2 माइनस v1, डेल्टा भी, तो ये क्या होगा? 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। और ये जो है इज अ वेक्टर, इज अ नल वेक्टर। हाँ बोलिए सर, ये दोनों डिफरेंट बॉडी है v1 v2,
तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं डिफरेंट बॉडी का? दो लड़का है, एक जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, एक 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, नहीं निकाल सकते, बता सर देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होता है, और दो डिफरेंट चेंज इन बॉडी का वेलोसिटी नहीं चेंज है, इन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो एक्सेलरेशन होता है। आप जो बोल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी सिंपली नहीं, अच्छा। चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी होगा। चेंज आप जो बोल रहे हैं तो रेट दो ऑफ, आप जो बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। दो डिफरेंट बॉडी का वेलोसिटी हम चेंज निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए बस में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, यस सर। बस में आप बैठे हुए हैं और आपके आगे कोई 5 सीट आगे कोई बैठा हुआ है, 2 आदमी बैठा हुआ है, बस जा रही है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रही है। तो यस सर। तो अगर कोई ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी ग्राउंड पे अगर है, काम कर रहा है कहीं, तो वो क्या देखेगा? आपको देखेगा और आपके आगे जो आदमी बैठा हो, दोनों को क्या देखेगा? कितना वेलोसिटी से बोलेगा? 0। नहीं, ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी को क्या दोनों दिखेगा? सेम। दोनों का वेलोसिटी Five. सेम दोनों का दिखेगा, एक ही डायरेक्शन दिखेगा, दिखेगा ना? हाँ। लेकिन अगर Yes, sir. आप देखिएगा सामने वाले को, तो वो क्या दिखेगा? रेस्ट पे रेस्ट में 0 वेलोसिटी। तो वो आपके रेस्पेक्ट में क्या हुआ? 0 वेलोसिटी। तो वही निकाले, डेल्टा भी यहाँ पे यही है, अब आगे भी बताएंगे इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब। तो डेल्टा भी क्या हुआ? ठीक है सर। 0 वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1। तो आप देख रहे हैं उसको, तो वो लगा बैठा हुआ है, तो मेरे सामने में ही है ना? 0 हो गया। यस। इस तरह से सपोज कीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पे, आप उसको खींचना शुरू करते हैं, आप कोई फोर्स, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, 5 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा, तो वो क्या होगा? आपकी ओर मूव करना शुरू होगा, या सुनो? यस। 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वो कुछ आपकी ओर मूव करना शुरू किया। मान लीजिए एक दूसरा लड़का उधर, वो आपके अपोजिट बैठा हुआ है, वो भी उस ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दिया। दोनों इक्वल फोर्स सर लगाए। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। हाँ, तो मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, m मास का कोई ऑब्जेक्ट, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1 इस डायरेक्शन में, और इस पे इधर की ओर फोर्स लग रहा है F2 इधर की ओर लग रहा है। तो अब क्या होगा? F1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 न्यूटन, और F2 स्क्रीन इज से इक्वल नहीं टू, हो रहा सर। नहीं हो रहा है 1। नो सर। स्लाइड चेंज नहीं हुआ है सर, स्लाइड वही है। हाँ वो कर देते हैं, तो ये बंद होने वाला है। आ गया नहीं? तो ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट पे F नेट